रात का समय था। हर तरफ सन्नाटा, जैसे हवा भी डर के मारे चल रही हो। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। जैसे किसी आने वाली मुसीबत का एहसास करा रहे हो। एक आदमी एक हाथ में शॉपिंग बैग्स और दूसरे में चाबी का गुच्छा लेकर तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजा खोलते ही उसका फोन बज उठा। एकदम से हुई आवाज से वो चौंक गया, लेकिन फोन का उठना जरूरी था। हेलो। हेलो, राघव शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ये कैसे हो गया? मुझे पता था ये होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। फोन रखते ही आदमी ने पूरे घर को खोजना शुरू कर दिया। हर ड्रॉर, हर अलमारी का ताला तोड़ने लगा, जैसे कोई बड़ी बात छुपाने की कोशिश हो रही हो। दीवार के पीछे छुपी एक तिजोरी खोली गई। उस तिजोरी से एक छोटी सी डिब्बी निकलती है और उस डिब्बी के अंदर एक चाबी जिस पर आग का निशान बना है। उसने अपनी शर्ट के बटन धीरे धीरे खोले, लेकिन एक बात अलग थी। उसके दिल के पास एक गहरा निशान था, जैसे एक पुराना ताला जो फिर से खुलने के इंतजार में था। ये वही है जो जरूरी है। उसने चाबी उठाई और एक पल के लिए रुक गया, जैसे उसके अंदर कुछ तोड़ रहा हो या फिर जग रहा हो। और जैसे ही चाबी घूमी, एक तेज रोशनी फूटी और आग की लपटें उसके शरीर से निकलने लगी। पूरा घर आग के हवाले हो चुका था। शीशे टूट रहे थे, लकड़ी जल रही थी और उस आदमी का हर निशान धुएं में लपेट लिया गया था। सिर्फ एक चीज बची थी, वो चाबी जो अब भी जमीन पर चमक रही थी, जैसे उसकी आग अभी बुझी ना हो। और इस तरह शुरू हुआ एक ऐसा किस्सा जो सिर्फ कुंज महल के अंधेरों में छुपा था। एक राज जो आगे चलकर शर्मा परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। 3 महीने गुजर चुके थे। राघव शर्मा की मौत के बाद माया शर्मा अपने 3 बच्चों के साथ एक नई शुरुआत की तलाश में निकल चुकी थी। एक अनजानी जगह, एक पुरानी हवेली, कुंज महल। पर ये सिर्फ एक नया घर नहीं था, ये एक राज का घर था। वाह, कितना बड़ा पेड़ है। ये रोड कहाँ जा रही है मम्मा? पता नहीं बिट्टू, शायद एक नई शुरुआत की तरफ। देखो काव्या, ये तो जंगल जैसा लग रहा है। हम किसी हॉन्टेड जगह जा रहे हैं क्या? बिट्टू बस करो ना, ये पुराना घर है, हॉन्टेड नहीं। बस करो ना। हाँ, हॉन्टेड तो नहीं, लेकिन क्रीपी जरूर है। इनफ तुम सब। ये घर तुम्हारे पापा का था, अब ये हमारा नया घर है और तुम्हें इससे प्यार करना होगा। गाड़ी एक छोटे से कब्जे में घुस रही थी। जहां छोटी दुकानें, पुराने घर और ठंडी हवा में बिखरी हुई वीरानी थी। पर एक अजीब बात थी, लोग उन्हें देख रहे थे, जैसे पहचान गए हों या जैसे कुछ छुपा रहे हों। मम्मा, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे हम अजीब हो? बस तुम्हारा वहम है बिट्टू। मम्मा, आइसक्रीम, रुको ना प्लीज। दिसंबर में आइसक्रीम? वाह बिट्टू। ठीक है, सबको एक एक स्कूप मिलता है।
चल रुको। आइसक्रीम पार्लर में एक अजीब सी शांति थी। जैसे ये जगह दिखने में तो नॉर्मल थी, लेकिन हवा में एक डरावनापन था। न्यू कस्टमर्स, वेलकम टू टाउन। क्या लोगे? वनीला कोन प्लीज। मिंट चॉकलेट चिप स्ट्रॉबेरी। तो आप लोग कुंज महल में रहने आए हैं? तुम्हें कैसे पता? ये छोटा सा शहर है, यहाँ सब कुछ पता चल जाता है। माया की मुस्कान एक पल के लिए रुक गई थी, जैसे उस लड़के के शब्दों में कुछ और छुपा हो। फर्स्ट टाइम विजिटर्स के लिए फ्री है। वेलकम टू डकशाई। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? बस मेहमान नवाजी है। लेकिन काव्या की बात सही थी। ये मेहमान नवाजी नहीं, कुछ और था। कुछ ऐसा जो दिख नहीं रहा था। वाह, ये तो बिल्कुल भूत बंगला लग रहा है। हाँ, और तुम भूत बनने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो। डैड हमें यहाँ कभी लेके क्यों नहीं आए? शायद कुछ वजह थी, या शायद वक्त नहीं मिला। माया ने अपने बच्चों को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक अजनबी सी बेचैनी थी। जैसे ये घर एक कहानी शुरू कर रहा था, जिसका अंजाम सिर्फ वक्त बताएगा। कुंज महल के अंदर का राज अभी चुप था, लेकिन ये सिर्फ शांति का ढोंग था। पहला कदम रखते ही माया और उसके बच्चों को ये समझ आ गया कि ये नई शुरुआत इतनी आसान नहीं होगी। रात का अंधेरा ढल चुका था, लेकिन कुंज महल में एक अजीब सी ठंडक बनी हुई थी। हर कोना जैसे कोई ना कोई राज छुपा रहा था। बिट्टू, जो बचपन की मासूमियत के साथ नया कुछ जानने का जुनून रखता था, एक नए एडवेंचर पर निकल पड़ा था। लेकिन इस बार यह एडवेंचर उसके लिए एक राज खोलने वाला था। एक ऐसा राज जो कभी न कभी उसे अपने साथ खींच लेगा। कैप्टन हीरो, ये तो एक एडवेंचर जैसा लग रहा है। देखना, मैं नहीं डरता। बिट्टू के कदम धीरे धीरे उस पुरानी जगह की तरफ बढ़ रहे थे, जहां एक छोटा सा कमरा था। कमरा जैसे समय के बोझ से झुक चुका था, और बीच में था एक पुराना कुआं। क्या यहाँ कोई है? बिट्टू ने जैसे ही अंदर झांका, एक अजीब सी गूंज उसके कानों में गूंज उठी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक आवाज जो उसके मन में घंटी की तरह बजने लगी थी। कौन है? तुम हो वहाँ? हाँ, मैं हूँ। कौन? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी छाया हूँ, तुम्हारी आवाज का प्रतिबिंब। बिट्टू का मन धड़क उठा। एक आवाज, एक अनजानी सी परछाई जो सिर्फ गूंज बनकर उसे बुला रही थी, लेकिन उस आवाज में एक अजीब सा विश्वास था, जैसे वो सच कह रही हो। तुम यहाँ कैसे हो? तुम अंदर क्यों हो? मैं यहाँ बंद हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें चाबियाँ ढूंढनी होंगी, वो चाबियाँ जो इस घर के राज खोलेंगी। छाया की बात सुनकर बिट्टू के मन में एक नया जुनून जाग उठा। चाबियाँ, राज, जैसे उसकी कहानी अब शुरू हो रही थी। मैं ढूंढूंगा, मैं चाबियां ढूंढूंगा।
बिट्टू के कानों में आवाज और तेज होने लगी। वो उस पत्थरों के बीच जाकर रुक गया, जैसे उस जगह ने उसे रोका हो। क्या ये यही है? और तब उसके हाथों में आई एक छोटी सी चाबी, जो एक तीर के निशान जैसी बनी थी, जैसे ये कहीं ले जाने के लिए तैयार हो। मैंने चाबी ढूंढ ली। देखो, ये क्या करती है? ये तुम्हें कहीं भी ले जा सकती है, कहीं भी, जहां तुम सोच सको। कहीं भी, जहां भी। बस याद रखना, ये चाबी सिर्फ तुम्हारे लिए है, लेकिन इससे दूसरों से बचकर रहना। तुम्हारा सफर अब शुरू हुआ है बिट्टू। बिट्टू को उसकी नई ताकत का एहसास तो हो गया था, लेकिन ये ताकत सिर्फ एक शुरुआत थी। एक शुरुआत जो उसे और उसके परिवार को अंधेरों में ले जाने वाली थी। एक छोटी सी चाबी, एक पुराना कुआं और एक आवाज जो उसे बुला रही थी। बिट्टू के सफर का पहला कदम उठ चुका था, लेकिन अब उसका हर कदम उसे राज के और करीब ले जाने वाला था। एक राज जो दरवाजों के पीछे छुपा था और जिसे सिर्फ चाबियां खोल सकती थी। रात का अंधेरा कुंज महल पर छाया हुआ था, लेकिन बिट्टू की नींद उड़ा चुकी थी वो आवाज जो उसे बार बार बुला रही थी। एक आवाज जो हवा के झोंके के साथ उसके कानों तक आ रही थी, जैसे एक राज उसका इंतजार कर रहा हो। कैप्टन हीरो, लगता है एडवेंचर का टाइम आ गया है। बिट्टू ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला और उसमें चाबी लगाई, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। उसने ताला घुमाया और एक हल्की क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला और उसके पीछे था एक दूसरी जगह का रास्ता, वही आइसक्रीम पार्लर जहां बिट्टू ने दिन में मजा किया था। ये कैसे हो सकता है? ये तो जादू है, ये सच में हो रहा है। और तब बिट्टू उस दरवाजे के पार चल पड़ा, एक नए राज के अंदर, एक जगह जहां कुछ भी हो सकता था। अरे तुम यहाँ कैसे आए? मैं बस इधर आ गया। क्या तुम मजिशियन हो? ये सब कैसे हो रहा है? बिट्टू के मन में सवालों का तूफान था। एक चाबी जो दरवाजे खोलती थी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी, लेकिन ये चाबी सिर्फ एक ताकत नहीं थी, ये एक राज था जिसमें उसकी जिंदगी उलझने वाली थी। ये सच था, मैं वहां गया था। बिट्टू के हाथों में चाबी थी, एक चाबी जो सिर्फ दरवाजे खोलती थी, लेकिन नए राजों से रास्ते भी। ये शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जिसमें हर दरवाजा एक नया डर था और हर चाबी एक नए सवाल का जवाब। रात का सन्नाटा, एक टूटा हुआ घर और छुपते हुए कदम। माया शर्मा के मन में वो रात अब भी जिंदा थी, एक ऐसी रात जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, एक ऐसी रात जिसमें उसने सिर्फ अपने प्यार को ही नहीं, अपने विश्वास को भी खो दिया था। कुंज महल के हर कोने में कुछ था जो उसे गुजर चुके पल का याद दिलाता था। एक फोटो, एक आवाज या एक टूटा हुआ खिलौना, सब कुछ जैसे उस रात का
दर्द लौटाने के लिए बना हो। और तब माया के अंदर का डर जाग उठा, एक ऐसा डर जो उसके साथ जीता था, उसकी सांसों में बस गया था। उस रात की यादें फिर से जिंदा होने लगी, पिछली जिंदगी का वो एक पल जिसने माया और उसकी फैमिली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। ये रंग तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है माया, लगता है घर नहीं रंग महल बना दोगी। हाँ, ताकि तुम मुझे हमेशा रानी की तरह रखो। एक डोरबेल जो उसकी जिंदगी का आखिरी पल बन गया। तुम कौन हो? मुझे राघव सर से मिलना है, जरूरी बात है। समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुमसे बात करने के लिए मना किया था। राघव शर्मा उस लड़के को जानता था, लेकिन उस चेहरे पर जो डर था उसने माया के दिल में एक संकट दे दिया था। कुछ तो गलत था। ये क्या कर रहे हो? बंदूक नीचे रखो। नहीं, तुमने मुझे बताना होगा वो चाबियां कहाँ है। समीर, ये पागलपन है, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया था। माया ने देखा अपने जीवन साथी को गिरते हुए, उसके हाथों में खून और उसके दिल में सिर्फ एक सवाल, क्यों? उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उसका दर्द उसके दिल का था। उसका प्यार उसके सामने छोड़ जा चुका था और वो कुछ नहीं कर सकी। माया, बच्चों का ख्याल रखना। राघव, राघव मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अभी भी माया का दर्द जिंदा था, जैसे उसकी हर सांस में चिपक गया हो। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि ये राज अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी जिंदगी में वो साए फिर से लौट रहे थे। रात का एक और हिस्सा निकल चुका था, लेकिन कुंज महल अब भी जिंदा था, जैसे हर दीवार के पीछे कोई छुपा बैठा हो, देख रहा हो या इंतजार कर रहा हो। बिट्टू के हाथों में चाबी थी, लेकिन उसके सवाल अब भी खत्म नहीं हुए थे और इस बेचैनी में एक और राज खुलने वाला था। बिट्टू के कानों में फिर वही आवाज गूंज रही थी, इस बार और तेज, जैसे उसे बुला रही हो और अपने पास खींच रही हो। क्या है ये आवाज? कहाँ से आ रही है? नाली से आवाज? ये कैसे हो सकता है? और फिर उसने देखा कुछ चमक रहा था। एक और चाबी नाली के अंदर छुपी हुई थी। बिट्टू ने अपने हाथ को धीरे से अंदर डाला। एक और चाबी? ये क्या करती है? उस चाबी पर 2 चेहरे बने थे, जैसे 2 दुनियाओं के रास्ते जोड़े हो। बिट्टू ने सोचा और फिर उसने चाबी को उस पुराने शीशे के ताले में लगाया। शीशा कांप रहा था, लेकिन उसका प्रतिबिंब कुछ और कर रहा था। वो हाथ हिला रहा था, बुला रहा था, जैसे उसकी परछाई जिंदा हो। ये क्या है? ये सच में चल रहा है? बिट्टू, ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मम्मा, ये देखो, ये शीशा अजीब है। माया ने जैसे ही शीशे को देखा, उसका चेहरा बदल गया। वो रिफ्लेक्शन देख रही थी, लेकिन जैसे उसके जाल में फंस रही थी। ये तो
अजीब है। मम्मा रुको, मत जाओ। माया के हाथ जैसे शीशे में घुस गए और उसके साथ ही वो एक दूसरी दुनिया में खींच ली गई और बिट्टू सिर्फ देखता रह गया। माया एक ऐसी जगह में थी जहां हर तरफ सिर्फ वही थी, लेकिन अजीब तरीके से, जैसे हर तस्वीर एक साया बनकर उसे देख रही थी, हंस रही थी। बिट्टू, बिट्टू, मुझे बाहर निकालो। तरुण भैया, काव्या दीदी, मम्मा को बचाओ। क्या हुआ? बिट्टू, क्या नाटक है ये? मम्मा मिरर के अंदर चली गई, सच में। क्या? मिरर के अंदर? तरुण और काव्या का चेहरा एक साथ पीला पड़ गया जब उन्होंने देखा कि शीशे के अंदर जो रिफ्लेक्शंस थी वो उन्हें बुला रही थी। तरुण ने रस्सी को कसकर बांधा और अपने डर पर काबू पाकर शीशे के अंदर घुस गया। एक जगह जहां हर तरफ सिर्फ प्रतिबिंब थे तो दूसरी तरफ केवल भटकता हुआ अंधेरा। तरुण, यहाँ, जल्दी! मम्मा, मुझे पकड़ो। माया और तरुण तो वापस आ गए थे, लेकिन उस मिरर के पीछे एक नई ताकत छुपी थी, एक ताकत जो अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या हुआ? ये सब क्या था? ये सिर्फ शुरुआत थी। एक और चाबी, एक और राज, लेकिन अब ये सफर और भी ज्यादा डरावना बनने वाला था। माया और उसका परिवार एक ऐसी कहानी में फंस चुका था जिसमें हर दरवाजा एक नए अंधेरे का रास्ता खोलता है। रात बीती नहीं थी और कुंज महल के अंधेरे अब और गहरे लग रहे थे। बिट्टू ने अपनी माँ को एक शीशे के जाल से बचा तो लिया था, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था। एक छोटी सी चाबी ने उसका भरोसा जीता था, लेकिन उसकी जांच शुरू करने का फैसला एक और राज का दरवाजा खोलने वाला था। बिट्टू के कदम जैसे अपने आप उस कुएं की तरफ चले गए, जैसे कोई उसे बुला रहा था या फिर खींच रहा था, और उसने फिर वही आवाज सुनी, छाया की आवाज। छाया, तुम हो यहाँ? हाँ बिट्टू, मैं हूँ। तुम वापस आ गए। बिट्टू ने अपने दिल की धड़कन को दबाने की कोशिश की, लेकिन छाया की आवाज में कुछ था, एक जादू सा जो उसे अपने पास खींच रहा था। मैं वापस आ गया। मैंने चाबी ढूंढ ली, एक जादू वाली चाबी। मुझे पता है तुम खास हो बिट्टू, तुम ही मुझे यहाँ से छुड़ा सकते हो। मैं यहाँ बंद हूँ, मुझे आजाद करना तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे पास वो ताकत है, चाबियाँ। पर ये चाबी तो दरवाजे खोलती है, तुम कैसे बाहर आ सकती हो? दरवाजे सिर्फ एक रास्ता है बिट्टू। मैं तभी बाहर आ सकती हूँ जब तुम मुझे ये चाबी दोगे। बस मुझे ये चाबी दो और मैं आजाद हो जाऊंगी। छाया की आवाज मीठी थी, लेकिन उसके शब्दों में एक जहर था। बिट्टू समझ नहीं पाया, लेकिन उसके हाथों से एक ऐसी गलती होने वाली थी जो सब कुछ बदल देगी। अगर तुम सच में फंसी हो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे वापस तो दे दोगी ना? वादा करती हूँ बिट्टू, तुम पर विश्वास है मुझे। तुम तो
मैं आज़ाद हूँ बिट्टू। अब ये खेल शुरू होगा। बिट्टू की आंखों के सामने एक चीज बदल चुकी थी। छाया, जैसे वो अब तक एक आवाज समझ रहा था, वो सिर्फ एक आवाज नहीं, एक शक्ति थी जो आजाद हो चुकी थी। और बिट्टू के हाथों से निकल गई थी एक ऐसी चाबी जो उसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली थी। मैंने क्या किया? ये सब मेरी वजह से हुआ। बिट्टू के अंदर एक डर जाग गया था। उसने एक ऐसी गलती की थी जो सिर्फ शुरुआत थी। अब कुंज महल के साए और गहरे होने वाले थे। एक चाबी, एक राज और एक गलती जो अब कभी नहीं सुधर सकती। छाया के आजाद होने के बाद कुंज महल के राज और भी ज्यादा गहरे हो गए थे। अब ये खेल सिर्फ एक शुरुआत बन चुका था। जहां एक कहानी खत्म होती है, वहीं एक और शुरू होती है। समीर लाल एक कातिल जो अपने किए पर पछताने के बजाय और ज्यादा भयंकर सपने देख रहा था। और आज उसके सामने बैठी थी एक ऐसी शक्ति जो उसके अंदर के अंधेरे को और गहरा बनाने वाली थी। लाल, तेरी मुलाकात का वक्त हो चुका है, चल। समीर लाल के लिए ये एक आम मुलाकात नहीं थी। ये मुलाकात एक नई दास्तां का पहला पन्ना बनने वाली थी। उस लड़की में कुछ था, एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी मुस्कान, जैसे वो सिर्फ इंसान नहीं, एक साया थी जो समीर की जिंदगी में एक नई तबाही लाने वाली थी। समीर, काफी समय हो गया तुमसे बात किए। मैं तुम्हें जानता हूँ। नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारी गलतियां, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी तमन्ना आजादी की। समीर के दिल में एक अजनबी डर था, लेकिन छाया की बात उसके दिमाग में एक जहर की तरह घूम रही थी। आजादी, एक ऐसी चीज जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। कौन हो तुम और तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं एक दोस्त, या शायद एक दुश्मन, ये तो तुम तय करोगे समीर। तुम्हारे पास एक मौका है। मैं तुम्हें आजादी दिला सकती हूँ। आजादी? कैसे? ये तुम्हारा टिकट है। बस मुझे कुछ चाबियां चाहिए जो तुम मुझे लाकर दोगे। चाबियां? ये सब क्या है? तुम जानती हो ना कि मैं जेल में हूं। कैसे करूंगा मैं ये सब? कैसे नहीं, कब करोगे ये सोचो। ये जेल तो सिर्फ एक दीवार है, तुम्हें सिर्फ एक दरवाजा चाहिए। समीर लाल को एक रास्ता दिख गया था, एक रास्ता जो उसे आजादी तक लेके जा सकता था। लेकिन उस रात का रक्त उसकी उंगलियों से अभी तक चिपका हुआ था। क्या वो एक बार फिर अंधेरे के साथी बनने वाला था? शर्मा परिवार को बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक और चाबी चाहिए। तुम दोगे वो चाबी मुझे, तब समझो तुम्हें आजादी मिल चुकी। और उस वक्त समीर ने फैसला ले लिया, एक फैसला जो सिर्फ तबाही लाने वाला था। छाया अब तक सिर्फ एक साया नहीं थी, वो एक ताकत थी जो शर्मा परिवार को गिराने वाली थी। सफर का असली खौफ
तो अब शुरू होने वाला था। कुंज महल के राज अब भी खुले नहीं थे, पर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। छाया ने अपने खेल का पहला कदम रख दिया था और समीर लाल अब उसका एक मोहरा बनने वाला था। शर्मा परिवार को जो कुछ देखना था वो सिर्फ शुरुआत थी। असली खौफ तो अभी बाकी था।